करके बहुत सा उसका भरोसा है करके महाराज जी से मंत्री जी, अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे तो मैं राजा का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा कर इसके खून व कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत पर लगा, जिससे मेरा अरमान और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और भरे राज दरबार में उस सेनापति सत्यजीत की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाए। अरे वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया। वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है और सलाम जाने को बड़े रास्ते से मैं हटाऊंगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा और याद करोगे तो भयभीत सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको अपना दूल्हा बना दूं। बिल्कुल ठीक सुना है। क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगी। ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है महाराज। 15 साल हो गया नड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो, चिकनी भुकनी इतनी स्मार्ट हो कि हमारी नीयत खाम हो गई। इसलिए कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा और याद करोगी भयभीत सिंह तुम्हारे सामने। तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और बचा दीजिए राज में। ठीक है, चल रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है, मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने बिहारी लाल, तू नहीं सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? जी, मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं? मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती नाम है हमारा, और इस रतनगढ़ राज में कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सोचने वाली बात, हाँ, सोचने वाली बात बिहारी लाल जी, कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख। अरे बिहारी लाल, सोच करके देख बिहारी कि जब मैं महाराज की नहीं, जब मैं महाराज की नहीं तो ये दढ़ियलवा की का होंगी रे। सवाले नहीं ना, सवाले नहीं ना। मौके का इंतजार कर। ठीक, अरे मौके का इंतजार कर, मौका मिलते ही
इस हरामजादे को भरे राज दरबार में न किया और लगा काट के लात को इस राज्य से न निकलवा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। बिहारी लाल ले इस हरामजादे को। बिहारी लाल हाँ मैं जा रही हूँ हाँ ठीक है और जाते जाते जी। आज मैं तुझसे एक राज बयां करके जाऊंगा। कैसे? और आज ये है बिहारी लाल हाँ कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ, ठीक। लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा से करती हूँ और इस रतनगढ़ में आने का सिर्फ एक ही मकसद। कैसा मकसद? महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज और उसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐसा। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ही ले जाऊंगी से तेजा के पास पर इसको चढ़वा दूंगी और उसके बाद महाराज का क्या करना है समय आने पर मैं तुझे बताऊंगी। अरे सख्त चल मेरे। बिहारी लाल मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। हाँ ठीक करिए। और ये राज या तो मैं जानती हूँ हाँ और या तो तू जानता, हाँ ठीक है। इसलिए मेरे जाने के बाद बात अगर मेरे पीठ पीछे पीछे मेरी बुराई की पीछे कर या के महाराज से मेरी चुगली की ना करब तो ऐसी मार मारूंगा हाँ और ऐसी जगह पे मारूंगी है मिस्टर। फिर अभी नहीं, फिर सुबह बताऊं। ओरी कयारिया महारानी आए कि कुकुरी आए? खैर एक बात, अवासाला मंत्री भाई सिंह वो काम भैंसे कही थी, भाई बीत न गाँव उनका गाँव मंत्री भैंस 15 साल से रणुआ घूम रहे, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। और हमारा नाम बिहारी लाल है, तुमका साले कुकुरी नसीब न हुए देव। और महाराज के सिंहासन इनका सवेरे घूरे पर न बैठा हुआ तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। और ये महारानी कलावती ये पतहियो जो चली गई लमगोरिया चल रहे हैं, महाराज से पूरी बात बताऊंगा, महाराज से सारी बात बताऊंगा। और इनको महारानी कलावती, इनका कलावती ना कहो, इनका कहो महारानी कुकुरवती। अगर कुकुर के नाम ली तो जान लियो कोई महारानी का है। अब चल रहा हूँ राज दरबार, महाराज का मैं वफादार हूँ नौकर, पूरी बात बताऊंगा, होगी तुम्हारी फांसी महारानी। आई से स्टैंड अप। अरे मैंने क्या कहा? कलावती नाम है हमारा और कलावती के पास खड़ा करने की जड़ी बूटी है और मैं देख कैसे खड़ा करते हूँ।
हरामजादे। मेरा नाम क्या है रे? मैंने पूछा मेरा नाम क्या है? नाम बहुत सही है, बहुत सही नाम है इनके। भैया कहा नाम? वक़्त कुकुरवती। मैं तुझे कुकुर दिखाई देती हूँ, देख के कुतिया तुझे कैसे काटती है। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, और अगर यार मुझे तंग करोगे ना तो ऐसी मार मारूंगी, ना तो कभी मार खाए होगे और ना तो कभी। ऊपर चल। हराम ऊपर आ गई। हाँ बताओ का कैसा? कान खोल करके सुन लो। महारानी बहुत देखा होगा तुम। हाँ देखा है। महारानियां बहुत देखा होगा, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे टाइप की है। महारानी बहुत देखा मुला तो है, जैसे छोनहत नहीं देखा। बिहारी लाल, आज भरे राज दरबार जी अपमान हो गया मेरा, हाँ बेइज्जती हो गई बिहारी लाल आज मेरी। बहुत बड़ी बेइज्जती। तूने सुना कि महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि खजांची को इस राज्य से निकलवा दी। और खजाने की चाबी जी आज के बाद मेरे पास। हाँ हाँ अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मैं महाराज से जा करके मैं मांगने जाऊं बिहारी लाल। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी हूं या कि कोई भिखारन हूं रे। सही यार, मांगती नहीं है हुआ। अरे इस रतनगढ़ की महारानी हूं मैं, मेरे भी कुछ अरमान है, बिल्कुल मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, अरे मेरी भी कुछ जरूरत है। तो क्या मैं अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए महाराज के आगे पीछे हाथ फैलाती फिरूं? अरे नहीं बिहारी लाल, अगर महाराज चाहते तो उस खजाने की चाबी को मुझे दे सकते, आपको दे सकते। मन चाहा दौलत उड़ाती, बिल्कुल जो मर्जी सो करती, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि महाराज को मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं बिहारी लाल, अगर आज महाराज ने भरे दरबार में अपमान किया है ना, तो मैं भी आज ये कसम खाती हूँ कि जब तक महाराज का सर्वनाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से। क्योंकि बिहारी लाल, आज तक मेरे हर एक कदम महाराज की अच्छाई और भलाई के उड़ते थे, लेकिन आज के बाद मेरा हर एक कदम महाराज की बर्बादी और तबाही के लिए उठी, क्योंकि आज तक इस रतनगढ़ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का बात। आज के बाद इस रतनगढ़ में होगा कलयुग का बात।
क्योंकि ये महारानी करेगी हाँ सत्य का सत्य। देखो साले आज तुमको हम बताई यही का मारा बताओ, वह तो महारानी है। खैर एक बात है या हम डरा तो नहीं लमगोली होगा, यह का नहीं डराई थी कि वही दबदबा का डराई थी। इतना खतरनाक एक दबदबा है, लेकिन यार एक दबदबा हमका मिलत नहीं कि के देही में है कहाँ, साला नीचे है कि ऊपर है, और इनका दबदबा हमका मिला नहीं, इनके दबदबा में छेद की नहीं। अगर सुई न चौक दिन तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं, मारे यहाँ जितना खाली इनके दबदबा हमका मिले, और रात भरे में दबदबा मिला नहीं कि दबदबा में छेद की नहीं। एक बात जान लो, यही तरह का मेहर हुए, यही इनका ले जाओ अपने घर है तो वहाँ पूरा घर सुधार दे। कहा थी मेहरारू तीन तरह का होत है, एक होत है लक्ष्मी, एक होत है कुलच्छनी, एक होत है महामलिछनी। यह कुलच्छनी है और महामलिछनी को ने कहा बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवत है, एक तरह बेलना से बेल नहीं कहीं छी मौका पावे नकियो बेल डाम। अब तो पुड़िया चली है, पुड़िया खाए हैं, थूके का मन भा कदो अंते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिछनी, और यह तरह के मेहररुअन के लगे डबल डबल मोबाइल, वो कौन टच वाला। मनसेदुअन के लगे एक मोबाइल नहीं, इनके लगे 2 मोबाइल। वो मनसेदुए धरे जेबी में कहो उनके मोबाइल गिर जाए, इनके मोबाइल कब हेराई ना। कहो काहे निकाली गरम गरम मोबाइल धरिन गच्चा दे, वही चौतरा में अटक का। ऐसी जेब बनी है, इनके मोबाइल का तो हेराए का नहीं ना। और अपने मन से कहीं तुम जाओ लुधियाना, और लुधियाना जाओ भट्ठा में कोयला झोंक जाए, अपना ही डबल मोबाइल से बतला रहे, रोज बाजार मार्केट घूम रहे। अपने सखी से कहता है कि कतौ होई है सड़क पर लखते होई है, कतौ होई है सड़क पर लखते होई है, कतौ होई है सड़क पर लखते होई है। लुधियाना मनसेदू की जिंदगी झंड है। हे गले डाल के रुमलिया हंसते होई है, कतौ होई है। सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं, और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। आजा जा हो आजा जा पिया अब तो आजा,
देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया तेरा। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा हो आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा पिया अब तो रूपा, हे रूपा, रूपा क्या है? क्या बात है भैया, आज मिजाज कुछ बिगड़े बिगड़े से हैं। तुमसे कह रहा हूं रूपा, ए रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? अच्छा चलो भाई, जब बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। ठहरिए प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? देखो यार, तो को सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे कौन है तुम्हारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ रूपा, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है।
वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे भाई, इसमें बातें बनाने की क्या बात? चलो अच्छा बताओ, आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी घरे की नहीं ना परवाह है। आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकूरा है, ना थी तब। प्राणनाथ, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, नहीं, ना हमको बच्चे से प्यार है, नहीं है, और ना हमको इस घर की कोई परवाह है। क्यों? कोई परवाह नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं। बात तो ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। सच, तुम्हारी कसम। सुनो मेरी बात। नेह रहती नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं, जानती हो कि रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर। अगर तुम मेरे बारे में इस तरह सोचोगी तो मैं तो टूट जाऊंगा रूपा। नहीं प्राणनाथ,
मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। खैर इन बातों को यहीं छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, ओ दुर्गे माँ ने किया जी पूरा बचन, दुर्गे माँ पहले से नाम कहे के मंदिर चलो, पहले से नाम कहे के मंदिर चलो, बाजू में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाजू में। प्राणनाथ, आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। क्या देखिए, अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। ले यार, मजा नहीं आ रहा। अरे बहुत छोटा है ना अभी। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। जी रूपा जी। अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की हैबिट है और मैं नहा कर आया हूँ। अच्छा, करना क्या है? क्या? सुनो कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ रूपा। इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये, और याद रखो जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसी आपकी मर्जी। प्राणनाथ, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ रूपा, चलो 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 चलो। अच्छा भाई, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौट के नहीं आएंगे तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम बच्चे को लेकर आओ। ठहरिए, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए भी सारा दिन पड़ा हुआ है। 25-26 में नवरात्रि खत्म होगी, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। हाँ यार, गंदी तो हो गई।
अब जानती हो लगातार का काम है, छुट्टी मिल नहीं रही। चलो पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर से लौट के आना तो इत्मीनान से